Hello everyone and welcome back. I am here again with another topic that is cash book. मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब्सिडरी बुक के बारे में बताया था कि हम सब्सिडरी बुक तब मेंटेन करते हैं जब हमारा बिजनेस बहुत लार्ज बहुत बड़ा हो स्केल पर चल रहा होता है और इसलिए भी प्रिपेयर करते हैं क्योंकि जर्नल में सारी एंट्रीज़ करना जर्नल में डिफ़िकल्ट और इनकन्वीनियंट होता है। इसलिए हम जर्नल की जगह इन प्लेस ऑफ जर्नल वी प्रिपेयर सब्सिडरी बुक। अब सब्सिडरी बुक्स भी मैंने आपको 8 टाइप्स की बताई थी। एक कैश बुक है, सेल्स बुक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल रिसीवेबल बुक है, बिल पेएबल बुक है और जर्नल प्रॉपर है। ये 8 टाइप्स की हैं। तो जो आपके सिलेबस में है वो कैश बुक है, हम कैश बुक करेंगे। ठीक है, कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में हम कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कैश पेमेंट्स या कैश रिसिप्ट। जो भी हमने कैश में पेमेंट करी है या कैश रिसीव किया है वो हम कैश बुक में शो करेंगे। ठीक है, कैश बुक प्रिपेयर करते हैं हम ताकि हमको ये पता लग सके हमारे पास कैश इन हैंड कितना है या फिर कैश एट बैंक, जो पैसा हमारे बैंक में पड़ा है वो कितना है, या कैश जो हमारे पास खुद के पास है वो कितना है। ठीक है, अब इतना समझ आया। नेक्स्ट, नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट इन लेजर। हमें कैश बुक बनाने के बाद लेजर में कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, हम जर्नल के बाद जर्नल की ट्रांजैक्शंस को फिर लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे ही सब्सिडरी बुक की जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम लेजर में करते हैं ट्रांसफ़र, फिर लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्योंकि यहाँ जर्नल नहीं बन रही, यहाँ सब्सिडरी बुक बन रही है और एक कैश बुक बन रही है जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करती है। इसलिए हम इसको प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। हमारी जो कैश बुक है वो प्रिंसिपल बुक भी है, सब्सिडरी बुक भी है और हमारी प्रिंसिपल बुक भी है। तो इसमें हम जो लेजर बनाएंगे, सब्सिडरी बुक के बाद जो लेजर बनाएंगे, कैश बुक बनाने के बाद जब हम लेजर बनाएंगे तो हम उसमें कैश अकाउंट शो नहीं करेंगे। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना। नॉट डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। कैश अकाउंट हमारा लेजर में प्रिपेयर होता है, कैश बुक हमारी एक सेपरेट बुक है जिसको हम जर्नल ना प्रिपेयर करके हम सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करते हैं और कैश बुक ही सब्सिडरी बुक है। ठीक है, नाउ कैश अकाउंट हम ओपन करते हैं लेजर में जर्नल प्रिपेयर करने के बाद। जब हम जर्नल बनाते हैं उसके बाद जर्नल की जो कैश ट्रांजैक्शन है उनको हम लेजर में लेकर जाते हैं, कैश अकाउंट के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जो कैश बुक है हमारी, कैश बुक में हम डायरेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन उठाकर कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। आफ्टर पोस्टिंग कैश ट्रांजैक्शन इन जर्नल, कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन लेजर। जब हम कैश ट्रांजैक्शन को हमने उसमें डाला जर्नल में, उसके बाद हम उसको लेजर में लेके जाते हैं। ठीक है, तो लेजर में ही हमारा कैश अकाउंट खुलता है। अगर हमने ये तब है जब हम लेजर जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं। कैश बुक हमारी तब बनती है जब हम जर्नल नहीं प्रिपेयर कर रहे होते। तो हम सब्सिडरी बुक जब प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक जब प्रिपेयर करते हैं, तो लेजर में कैश का अकाउंट अलग से मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। कैश अकाउंट एक ही एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन का देखता है, वो है कैश। मतलब हम कैश अकाउंट में जो हम लेजर में कैश अकाउंट बनाएंगे या लेजर में हम जो कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें सिर्फ हम एक ही साइड देखेंगे, वो है सिर्फ कैश की। उसमें हम एक ही ट्रांजैक्शन शो करेंगे, वो है कैश की ट्रांजैक्शन, कैश इन और आउट। लेकिन जो हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे हम उसको दोनों एस्पेक्ट देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ही
हमारे जो दो एस्पेक्ट हैं ट्रांजैक्शन के, उन दोनों एस्पेक्ट को हम कैश बुक में शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कैश बुक इज जर्नल और अ लेजर। कैश बुक हमारी जर्नल है या लेजर है? तो एक बात याद रखना, कैश बुक जर्नल भी है और कैश बुक लेजर भी है। अब जर्नल कैसे है? जो हम ट्रांजैक्शंस, जैसे हम ट्रांजैक्शन जर्नल में करते थे ना, है ना, जैसे कैसे करते थे, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, हम सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल में करते थे, ऐसे ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट से कैश बुक में करेंगे। जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते थे डे टू डे बेसिस पे, वैसे ही हम कैश बुक में भी करेंगे। जर्नल में हमारे पास लेजर फोलियो से एक कॉलम होता था, कैश बुक में भी होता है। ट्रांजैक्शन पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक पोस्टेड टू लेजर। जर्नल में हम जो कैश के ट्रांजैक्शंस होती थी उसको हम लेजर में ट्रांसफ़र करते थे, पोस्ट करते थे, लेकिन कैश बुक में जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन होंगी वो लेजर में नहीं जाएंगी, मतलब लेजर में वो कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। देन कैश बुक एज अ लेजर, कैश बुक हमारा लेजर है। कैसे है? इट हैज़ 2 इक्वल डिवाइडेड कॉलम्स। जो फॉर्मेट है ना, वो कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो लेजर जैसा होगा। इसमें 2 इक्वली डिवाइडेड कॉलम होंगे, एक डेबिट साइड होगा, दूसरा क्रेडिट साइड होगा। ठीक है। डेबिट साइड होगा, जो लेफ्ट साइड होगा उसको हम रिसिप्ट साइड कहेंगे। क्रेडिट साइड जो होगा वो राइट साइड होगा, जिसको हम पेमेंट साइड कहेंगे। ठीक है। कैश बुक इज इटसेल्फ अ कैश अकाउंट। जो कैश बुक है ना वो एक तरीके से कैश अकाउंट ही है, इसीलिए हमको लेजर में कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कैश बुक में जो हमारी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, उसको हम बैलेंस करते हैं। लेजर में भी हम वही करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है टू एंड बाय यूज्ड इन कैश बुक। जैसे हम लेजर में, ये लेजर है, ये जर्नल है, लेजर में हम डेबिट साइड टू लिखेंगे और क्रेडिट साइड बाय लिखते हैं। तो टू और बाय जो है वो हम कैश बुक में भी वैसे ही लिखते हैं जैसे लेजर में लिखते हैं। ठीक है। कैश बुक इज देयरफॉर 3 डॉट्स, देयरफॉर कैश बुक इज जर्नलाइज्ड लेजर। जर्नल भी है और लेजर भी है, तो इसको जर्नलाइज्ड लेजर कहते हैं। 3 डॉट्स इन्वर्टेड, बिकॉज, इसका मतलब बिकॉज है, इट हैज़ सिमिलैरिटीज ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। इसकी जो सिमिलैरिटी है कैश बुक की, वो जर्नल और लेजर दोनों के जैसी है, इसलिए हम कैश बुक को जर्नलाइज्ड लेजर कहते हैं। कैश बुक जर्नल भी है और लेजर भी है, इसलिए हम लेजर में अलग से कैश अकाउंट नहीं बनाते क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, जिसमें हम पेज नंबर लिखते हैं, और अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का। लेजर में हम यहाँ डेबिट लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट लिखेंगे। 2 इक्वल बताए थे ना, 2 इक्वल, ये 2 इक्वल है, डेट, पर्टिकुलर, JF जर्नल फोलियो, पेज नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, ये 2 इक्वल डिवाइडेड है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो ये आज आपका जो मैंने टॉपिक कराया ये है कैश बुक से रिलेटेड। कैश बुक आपके सिलेबस में सब्सिडरी बुक में से सिर्फ कैश बुक ही है और वो काफ़ी डिटेल में है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो करेंगे वो करेंगे हम टाइप्स ऑफ कैश बुक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जो कैश बुक है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है। क्या शो करती है? हमेशा डेबिट बैलेंस। मतलब जो रिसिप्ट कॉलम होता है, डेबिट बैलेंस, विल बी एक्सीडिंग द पेमेंट कॉलम, क्रेडिट साइड। ठीक है। मतलब जो ये डेबिट साइड है, ये तो लेजर है, लेकिन हमारा जो कैश बुक है वो बिल्कुल ऐसे ही बनती है। तो जो डेबिट साइड होगा, डेबिट साइड, उसको हम रिसिप्ट साइड कहते हैं। जो क्रेडिट साइड है उसको हम पेमेंट साइड कहते हैं। जो डेबिट साइड हमेशा हमारा ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? हमारे पास कैश रिसीव ज़्यादा होना चाहिए और पेमेंट साइड कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जितने पैसे हैं, कैश है, हम उतना ही पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम पे कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे रिसिप्ट ज़्यादा और पेमेंट कम होगी। इसलिए कहते हैं कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, वो डेबिट का बैलेंस शो करेगी।
I hope you understand the topic. If even if you have any doubt, please do ask, and share the video with your friends, with your family, and do subscribe. Thank you so much.